राजा जोधानाथ राज किया। उनके एक रानी थी जिसका नाम था रूपाणी। उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा रानी महल में आपस में बात करते हैं। एक आवाज सुनाई देती है। राजा कहता है ये शेर की आवाज है। रानी कहती है महाराज ये शेरनी की आवाज है। इस बात को लेकर इतनी बहस हो जाती है। राजा कहता है अगर मैं जीत्या ये शर्त तो 14 साल का वनवास न काटना पड़ेगा। अगर तू जीती तो 14 साल का वनवास मैं काटूंगा। 2 सिपाहियों को भेज दिया जाता है। वह सिपाही देख कहे कि रानी ने न्यू कहा था ये शेरनी की आवाज है और वह शेरनी थी। इस लिहाज से रानी जीतती है। राजा को 14 साल का वनवास मिलता। लेकिन रानी बड़ी होशियार थी। वह सिपाही आए ना पहले मैं मिली उन सिपाही था भाई मन बेरा शेरनी थी कि हाँ रानी शेरनी थी। अगर मैं जीत गई राजा ने 14 साल का वनवास हो जाएगा। मैं राजपाट को संभाल नहीं पाऊंगी। दुश्मन कब्जा कर लेंगे। न्यू करियो। राजा न्यू कह दियो महाराज वो शेर बोल रहा था रानी हार गई। ठीक ऐसा ही होता है। जब राजा को इस बात का पता चला उन सिपाहियों ने कहा कि वो शेर बोला था आप जीते हैं। रानी को 14 साल का वनवास दिया। जिस समय रानी के गर्भ में एक बच्चा था। जंगल बियाबान में चली जाती है। चलती चलती जहां पर एक ऋषि एक कुटिया बनाए बच्चा वह जन्म लीन। रानी रूपाणी की तरफ देखा। हे बेटी हे बियाबान में जब अपना सारा हाल सुनाया ऋषि ने सिर पर हाथ दिया। हेला तो तेरे तो भगवान कौन है। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। कुछ ईशा करिए तेरा गुजारा हो जा। मेरे सारे कुछ नहीं। रानी रूपाणी जंगल से लकड़ियां काट के उधर बाजार में एक लोभिलाल सेठ था। उस सेठ के यहाँ रोज एक मन लकड़ी ले जाती है। वह भी चंदन की। वो लोभिलाल सेठ रानी रूपाणी को 2 वक्त की रोटी दिया करता हूं लकड़ियों के बदले। कुछ दिन बाद रानी के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है। ऋषि ने नामकरण करने के बारे में सोचा। उस लड़के की हाथ की रेखा देखी वो शाही रेख थी। इसलिए उस लड़के का नाम शाही लकड़हारा रखा। साल का होया 6 साल का होते ही अपनी मां के साथ बाजार में जाना शुरू कर देता है। एक दिन रानी रूपाणी बीमार हो जाती है। ऋषि भी सुरक्षित हार गए। रमेश के नाम से 50 रुपए से और आशीर्वाद बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोलू के नाम से 100 रुपए से और आशीर्वाद दिया है देवी जी ने। बड़ा बड़ा धन्यवाद। वो ऋषि भी सुरक्षित हार गया। एक दिन रानी रूपाणी का बड़ा तेज बुखार चढ़ा। रानी रूपाणी पढ़ी लिखी थी। एक कागज उठाया। कागज पर उस लड़के के बारे में अपने जीवन के बारे में अपनी शर्त के बारे में अपने पति के बारे में अपने राजपाट के बारे में लिख के एक ताबीज के अंदर डाल के उस लड़के के हाथ के बांध दी। कथा यहां से शुरू होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कैसे क्या लिखा है पढ़ो जी सुनिए।
चढ़ा मन खतरा से बीमार हुई तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मत बोल लाचार हुई कपिल फोगाट साहब 50 रुपए से और सम्मान करते नहीं बोली रे उस चिट्ठी के हिसाब से जितने राजमंत्री थे सब ने राजा का साथ दिया मेरी बात सभी ने नकार दी मेरी तो अरे आधी रात लकड़ के चली वो जीत गया मेरी हार हुई सब राजमंत्री खड़े लखाव मैं तुरंत शहर के बाहर होशियार हुई तेरी रूपाणी कहियो एक फूट ना दो चारा की मार रूपाणी के आप दुख मोटा कुछ मेरा याना बालक छोटा कुछ मेरा याना बालक छोटा धर्मा नंबरदार जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं ये भाई बहुत जोलरी से हैं भाई 50 रुपए से और सम्मान करते हैं झिंझर से हैं भाई भौजी 100 रुपए से सम्मान करते हैं कुछ मेरा याना बालक छोटा 12 साल का दिया न छोटा तेरी बड़ी कृपा बरतार हुई तन धर्मराज मैं प्यार मिलूंगी जय पतिव्रता नार हुई लक्ष्मी कनक समत की मारी देखी नाक के खली फुलवारी देखी नाक के खली फुलवारी देखी हाथ पकड़ के नारी देखी 8 साल का बालक माँ पड़ी दो रे जब तक तो बात करे थी फिर स्वर्ग से डाली
माँ की लाश के दौर बैठा जब हाथ पकड़ के नारी देखी हाथ पकड़ के नारी देखी अब के ना जीव बेकार हुई उन पूत रोवता छोड़ दिया खुद वो सागर ते पार हुई